हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतूज़ क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, गार्डन पूरा फूलों से भरा हुआ है। आज छुट्टी का दिन भी है तो मुझे लगा कि क्यों ना आज गार्डन ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत लंबे टाइम के बाद मेरे गार्डन को देखिए क्या क्या चेंजेस है। दोस्तों, मेहनत तो बहुत की है। जो प्लांट लवर हैं वो जानते हैं कि गार्डन को यहाँ तक लेके आने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये शौक़ आसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, यदि मन में जुनून है तो आप आसानी से टाइम निकाल सकते हैं और अपने मन को, अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप पौधों से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। चिंता इन द सेंस, ना कोई बीमारी आपको आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी। कल से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आज छुट्टी का दिन था। आज मैं मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैं सुबह से मेरी बेटी और हस्बैंड के साथ छत पे काम में लगी हुई हूँ। तो दोस्तों, रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इतने समय से वीडियो पोस्ट तो नहीं किए, लेकिन काम कभी रुका नहीं। क्योंकि वीडियो न बनेगा चलेगा, लेकिन पौधों की देखभाल, पौधों में रोज़ पानी डालना, उनकी केयर, उसमें कभी भी आप कमी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप सुस्ती नहीं कर सकते हैं। आपको वो सब चीज़ें टाइम पे करनी ही हैं। और दोस्तों, एक बार रूटीन छूट जाता है तो दोबारा रूटीन में आने में फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम आपके वीडियो नहीं आ रहे, इंतज़ार रहता है, तो फिर मन खुशियों से भर जाता है। ये कुछ एडेनियम है। अभी मेरा पूरा काम एडेनियम पर ही चल रहा है। धीरे धीरे सारे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या काम किया है, और आप भी ये सब करके अपने गार्डन में इतने सारे फूल उगा सकते हैं। थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी मेहनत और निरंतर कोशिश। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम करते हैं तो हमेशा सफलता मिले ज़रूरी नहीं। लाइफ में बहुत बार असफलता भी मिलती है, लेकिन उस असफलता से सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है और आगे गलतियों में सुधार करना है, ताकि हमें 100% रिज़ल्ट मिल सके। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तब उन्हें भी यही कहती हूँ कि नंबरों से कुछ नहीं होता। अपनी कोशिश करते रहो, समझ समझ के करो और आगे बढ़ते रहो। नंबर तो कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन अगर एक बार चीज़ समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्लांट का भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। सीजनल प्लांट्स होते हैं, साल में एक बार आते हैं। आप उन पे एक्सपेरिमेंट करिए तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। कई बार मैं स्कूल से आती हूँ, लोगों के घर सीजनल देखती हूँ, बड़ा मन खुश होता है कि अरे नर्सरी में इतने सारे नए सीजनल आए हैं, मैंने नहीं लिए। लेकिन 8 दिन के अंदर ही वो सारे पौधे मुरझाए हुए दिखते हैं। इसका मतलब हम उनकी केयर नहीं कर पाए। तो दोस्तों, जिस तरह से नर्सरी में आते हैं, उसी तरह से यदि हम अपने घर पे भी पौधों को खिला हुआ रख पाएँ तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो वही सब काम मैंने किया है। ज़्यादातर खाद सारी मैंने खुद ही बनाई है। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीखा है। ये भी एक तरह की पढ़ाई ही है। हम काम करते करते बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी ग्राफ्टिंग भी करी है और बहुत कुछ नया भी किया है। धीरे धीरे मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आज का उद्देश्य तो सिर्फ मेरे गार्डन में हो रही फ्लावरिंग दिखाना है। एडेनियम का टाइम अब स्टार्ट होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे गार्डन में एडेनियम की बहार है। ये बेस्ट टाइम है। अभी भी आप चाहें तो खाद पानी देके अपने पौधों को एकदम उनमें जान डाल सकते हैं। इधर भी देखिए। और दोस्तों, मैंने ज़्यादातर अपने गार्डन में एडेनियम ही शामिल कर रखे हैं, क्योंकि मेरा परिवार बाहर रहता है और जैसे ही छुट्टियां होती है हमें जाना पड़ता है। लेकिन मेरी मेड
बहुत अच्छी है, वो मेरे प्लांट्स का ध्यान रखती है, उसे पता है किस प्लांट को कितना पानी देना। लेकिन दोस्तों मुझे तो जुनून है, मैं रोज़ 1.5-2 घंटे पानी देने में लगा देती हूँ। लेकिन किसी और को यदि हम जिम्मेदारी देते हैं तो उसके लिए 1.5-2 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है। फिर भी कोई हंसते हंसते करता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप एडेनियम लगाते हैं तो इसमें 1-2 दिन पानी नहीं भी डलेगा तो पौधा मरता नहीं है। तो दोस्तों यही कारण है कि मैंने अपने शौक़ को तो जारी रखा है, लेकिन पौधों के सिलेक्शन में थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। और दोस्तों गर्मी बढ़ रही है तो आज नेट भी लगा दी गई है। इसमें मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सुबह से लगे हुए हैं। यदि उनका सहयोग ना हो तो शायद मैं अपने शौक़ को पूरा न कर पाऊँ, लेकिन दोनों बहुत दिल से लगे रहते हैं मेरी मदद के लिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने खाद बनाने के लिए जो ग्रो बैग का यूज़ किया है, ये ग्रो बैग मैंने खाली करके इसकी जो मिट्टी थी, खाद बन चुकी थी, उसको एडेनियम के लिए यूज़ करके अब वापस से इसमें गार्डन का कचरा डाला है। अब इसके ऊपर मैं वापस से मिट्टी की लेयर डालूंगी तो दोस्तों 2-3 महीने में खाद वापस से तैयार हो जाएगी। जो किचन वेस्ट था वो भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। लगभग आधा बन चुका था, थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत थी। इसमें जब हम मिट्टी के साथ मिक्स करेंगे और ये हरी पत्ते वगैरह मिक्स होंगे तो ये भी बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये टाइम ऐसा है कि आप जहाँ देखेंगे वहाँ फूल ही फूल दिखेंगे। और इस टाइम पे इतने ज़्यादा टमाटर, हर गमले में टमाटर ही टमाटर, बहुत सारे। जब निकालने जाती हूँ इन पौधों को तो ये सारे टमाटर मुझे मना कर देते हैं कि हम अभी खिलना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं। दोस्तों एक भी टमाटर मैंने लगाया नहीं है, इतने सारे बर्ड्स वगैरह आते हैं, अपने आप ही ये सब लग जाते हैं। ये है एमरेल्स लिली। दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने बहुत पत्तियां ज़्यादा हो रही थी हरी हरी, मैंने सारी काट दी क्योंकि दूसरे पौधों को खिलने के लिए जगह नहीं मिलती है। और काटते ही 2 दिन में इसमें इतनी सारी बर्ड्स, आप देखेंगे कितनी सारी बर्ड्स हैं और कितनी निकलने की तैयारी में, छोटी छोटी बर्ड्स निकलने की तैयारी में है। तो दोस्तों इससे भी मैंने सीखा कि जब फ्लावरिंग टाइम हो उसके पहले ही 1-2 महीने पहले ही आप सारे पत्ते काट दीजिए जो बल्ब से उगते हैं पौधे उनके। जैसे ये रेन लिली है, रेन लिली में मेरे फ्लावर्स कम आ रहे थे, लेकिन आज मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। जितनी भी लिली के प्लांट्स थे सारे पत्ते मैंने हटा दिए हैं। और भी 1-2 पौधे हैं जिनमें से पत्ते हटाए तो एकदम से उनमें बर्ड्स बनने लग गई। तो दोस्तों ये मैंने सीखा है कर कर के ही। ज़्यादा हरा भरा प्लांट रखेंगे तो सारी एनर्जी उसकी पत्तियों को और उसको पत्तियों को डेवलप करने में ही निकल जाएगी। तो पत्तियों की छटाई कर दीजिए तो तुरंत आपकी बर्ड्स तैयार हो जाएंगी। इधर भी देखिए, इसकी थोड़ी पत्तियां काटी थी लेकिन इसमें भी कलियां बन रही हैं। ये देखिए बहुत तरह की लिली है। तो दोस्तों मेहनत तो बहुत की है। देखिए यदि आप गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, कुछ टिप्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। देखिए एक ख़ास बात और दिखाऊं मैं आपको। इतने सारे पौधे होते हैं तो ये अपने आप ही विंका के प्लांट्स निकल आए हैं। दोस्तों इस विंका की खासियत देखिए आप, इसके 2 फ्लावर तो पिंक है लेकिन एक जो है वो वाइट है, दिख रहा है आपको। और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों एक ही प्लांट में लगे हुए हैं, एक बिल्कुल वाइट है और एक बिल्कुल पिंक है। तो दोस्तों ये प्रकृति है, बहुत सारे रंग बिखेरती है। एंजॉय कीजिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, अपने मन को लगाइए, बहुत सुकून मिलता है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, कोई भी ऐसा एक शौक पालिए जो आपके मन को खुश करे। ये देखिए ये ऊपर छत पे लगे हुए हैं। धूप है दोस्तों इसीलिए इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों ये था आज का मेरा गार्डन टूर। आपको मेरा गार्डन
कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी, बताऊंगी। बहुत सारे प्लांट्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, जो मैं कह सकती हूँ मेरा ख्वाब था कि मुझे चाहिए थे एडेनियम, और इतनी अच्छी वैरायटी मुझे पहली बार मिली, एडेनियम अरेबिकम वैरायटी। तो दोस्तों 10 प्लांट्स मैंने ऑर्डर किए हैं। जब पार्सल मुझे मिलेगा मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत हेल्दी प्लांट्स आएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो मैंने सिर्फ वीडियोस में देखे थे और एक ख्वाब था कि मेरे गार्डन में होना चाहिए, वो भी मैंने मंगवाए हैं। इंतज़ार है, जैसे ही आएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ही आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों एक अलग प्रोफेशन होते हुए भी मैं इसमें लगी हुई हूँ, तो थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी, पर दोस्तों अच्छा लगे तभी। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए, जानकारी के लिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।